सर, लॉकडाउन के ऊपर कुछ डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया था, क्या लॉकडाउन लगाया जा सकता है? कुछ एक अनुमान है सर, ये कितना ऊपर तक जा सकता है और कितनी तैयारी की जरूरत हो गया, मैंने तो कहना था कह दिया। सर, लॉकडाउन के ऊपर भी कुछ डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया था। सर, लॉकडाउन के ऊपर कुछ डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया था, क्या लॉकडाउन लगाया जा सकता है? कुछ एक अनुमान है सर, ये कितना ऊपर तक जा सकता है और कितनी तैयारी की जरूरत हो गया, मैंने तो कहना था कह दिया। सर, लॉकडाउन के ऊपर भी कुछ डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया था। डॉक्टर खन्ना वो खुद डॉक्टर हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि देखिए खेल की वो बॉडीज जहां खेल वाले होते ही नहीं है, आप बना देते हैं पॉलिटिशियंस को, खेल का भला कैसे होगा। यहाँ तो डॉक्टर को डिपार्टमेंट सौंपा गया है, उसके बाद अगर वो ये कहते हैं कि इस बारे में मैं कुछ कहूंगा नहीं, जो मैंने कह दिया था, देश जानना चाहता है क्या क्या किया जाने वाला है। एज अ डॉक्टर आप क्या समझते हैं, क्यों खामोश रहे वो? डॉक्टर खन्ना, ये मुझे पूरा मैंने इसको देखा नहीं, बट यू नो द थिंग इज कि अभी सिचुएशन जो है वो ठीक है नहीं। अभी अगर हम लोगों को एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए कि क्या करना है, ये पॉलिसी होनी चाहिए किसको एडमिट करना है, कैसे होम क्वारंटीन करेंगे, कैसे हेल्थ केयर वर्कर्स एक होम पे जाके या एक यू नो जहाँ पे साइट्स बनाते हैं इसकी, वहाँ जाके कंसंट्रेशन साइट्स पे जाके हेल्प करेंगे, ये करना पड़ेगा बहुत वॉर फुटिंग पे। ये वॉर फुटिंग पे होता हुआ नजर आ रहा है क्या आपको? कहीं होता हुआ नजर आ रहा है या आपको लगता है वॉर फुटिंग करने वाली स्थिति में हम है नहीं, या वॉर फुटिंग अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये वक्त है आगे आएगा? अगर अभी वक्त नहीं है तो फिर आगे बहुत ही भयावह वक्त होगा। अगर अभी वक्त नहीं है तो आगे बहुत भयावह वक्त होगा। क्या कोरोना ने मेडिकल साइंस के सुपर एडवांस होने का भ्रम तोड़ दिया है? हाँ, नहीं, पता नहीं। जवाब जरूर भेजिए, क्यूआर कोड स्कैन कीजिएगा। अगर आप सामान्य तौर पर नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने पेमेंट एप्लीकेशन से इसको स्कैन करके हम तक जवाब पहुंचा सकते हैं। लेकिन मैं राधिका खेड़ा जी के पास जाऊंगा। राधिका खेड़ा जी, जब हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट होता है, पिछले बार तो ये कहा जा रहा था कि आपने ये क्यों सेंट्रलाइज्ड रखा हुआ है पूरी अप्रोच को, आप चाहते हैं सब कुछ अपने हाथ में ले लें। अब जब केंद्र सरकार ने राज्यों पर छोड़ा तो राज्यों ने क्या अपनी जिम्मेदारियां निभाई? देखिए, सबसे पहले तो दिनेश जी, यहाँ पे बैठे भाजपा के प्रवक्ता ने जब शुरुआत करी थी अपनी बातों की, उन्होंने कहा था मैं राजनीति नहीं करने आया हूँ, मैं किसी पर कुछ नहीं थोपूंगा। और पिछले 5 मिनट पहले उन्होंने एक के बाद एक जहरीला विलाप किया कि कांग्रेस की वजह से सब कुछ हो रहा है। मैं यहाँ पे बैठे बैठे बहुत चीजें गिनवा सकती हूँ कि मध्य प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री ये कहते हैं कि मरने की तो उम्र हो गई है, इसलिए लोग मर रहे हैं। इम्पोज किया जा रहा है हरियाणा में 7 दिन के लिए लॉकडाउन। बढ़ते कोरोना केसेस काबू में नहीं आ रहे हैं। समझा यह जा रहा है कि अब और सख्त लॉकडाउन आपको देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में। और क्या ये नेशन वाइड भी हो सकता है? बहुत सारे लोग ये अंदाजा भी लगा रहे थे कि चुनावों की गिनती के बाद ऐसा हो सकता है कि पूरे देश में आपको एक साथ लॉकडाउन और सख्त लॉकडाउन सुनने देखने के लिए मिले। क्या इस बात की कोई संभावना है, आमोद? देखिए, चुनाव के बाद तुरंत लॉकडाउन हो, ये कहना थोड़ा मुनासिब नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरह से कोरोना का प्रभाव बढ़ रहा है, प्रसार बढ़ रहा है, क्या लॉकडाउन के अलावा कोई और चारा बचता है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। जैसा कि आज देखा होगा आपने कि रणदीप गुलेरिया जो एम्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि संपूर्ण देश में लॉकडाउन के अलावा कोई चारा बच नहीं रहा है। वैसे में केंद्र सरकार निश्चित तौर पे इन तमाम पहलुओं पर विचार कर रही होगी। यद्यपि प्रधानमंत्री ने पहले कहा था कि लॉकडाउन ना लगाना पड़े और लॉकडाउन किसी समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था पे खासा उसका असर पड़ता है और काफ़ी लोग बेरोजगारी के ओर चले जाते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने लॉकडाउन